कहा यह जा रहा है 17.5% वोट जो है उत्तर प्रदेश का जो है फॉर्म है, उन 17.5% जो एसआईआर का काम है वो बाकी है, क्योंकि लोगों ने फॉर्म लेके जमा नहीं किया है। अब इसको कह दो चाहे एसआईआर के बाहर घुसपैठिए हैं, चाहे कुछ कह दो, हो सकता है चौहान साहब के समर्थक हो सकता है त्रिपाठी साहब के समर्थक हो सकता है साजिद साहब के समर्थक हो, तमाम चीजें हैं। अब उसमें यह भी अफवाह फैली कि 3 करोड़ वोट कटने की तैयारी हो रही है, अभी से बातचीत शुरू हो जा रही है। यह एक बड़ा प्रश्न उठता है। जी रजनीकांत जी आपसे, उसके बाद साजिद साहब आपसे। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कहां कहा जा रहा है कि वो 2.91 करोड़ जो हैं वो सारे के सारे घुसपैठिए हैं। बिल्कुल, उसमें मृत मतदाता भी हैं, उसमें जो शिफ्टिंग वाले मतदाता भी हैं, और उसमें डुप्लीकेशन भी है। और ये घुसपैठिए कौन है कौन नहीं है, इसके बाद इस एसआईआर के बाद ये काम तो गृह मंत्रालय का है। बिल्कुल, कि वो जांच करे कि अगर मान लीजिए जैसे मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में बहुत सारे लोग जो हैं वो कूड़ा बीनने वाले जो लोग हैं घर के आसपास भी आते रहे हैं, ठीक है, मेहनत से काम करते रहे हैं, आखिर वो भी इंसान ही है जहां से भी आए हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वो आसाम से आए हैं या मिजोरम से आए हैं, तो वो आसाम या मिजोरम में उनके वो जब भी कभी वहां चुनाव होता है तो मैंने देखा कि वो सारे के सारे लोग जो हैं कहाँ गए, सब वो वहां वोट डालने गए, आसाम में जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें। तो अब सवाल ये है कि उनकी पहचान हुई, पहचान के बाद में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां की राज्य सरकारों से दरियाफ्त कर रहा है कि भाई ये जो है इनकी वैलिडिटी क्या है क्या नहीं है। तो ये घुसपैठिए जो मतलब मैंने देखा कि विपक्ष जो है वो घुसपैठियों के सवाल को ऐसे ले रहा है कि जैसे जितने वोट कट रहे हैं वो सारे घुसपैठिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे उसमें तो हमारे ही आप मतलब अच्छा, इसमें यह भी है कि देखिए शहरी मतदाता आप और मैं या और भी जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को तो फॉर्म्स मिल जा रहे हैं, वो जमा भी कर दे रहे हैं। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या आ रही है गांव देहातों में। गांव देहातों में जो अनपढ़ लोग हैं वो बेचारे उस तरह से न तो दौड़ भाग कर पा रहे हैं और ना ही मतलब वो जो है वो लिखा पढ़ी में उनको मतलब समझ में आता है कुछ। तो यानी बीएलओ को मदद करनी होगी, तो वो जो अनकलेक्टेबल जो फॉर्म्स हैं वो ये भी हो सकता है, इसीलिए शायद समय चुनाव आयोग ने बढ़ाया, इसीलिए शायद अखिलेश जी ने मांग भी की कि भाई जो गांव में जो बिल्कुल और ट्रांसफर जी और ये जो ट्रांसफर वाला वोट है, रजनीकांत जी समझ रहे होंगे आप, ट्रांसफर वाला वोट है कि कोनो का गांव में भी घर है और भैया शहर में भी आकर बसा है। अब ये पता चला गांव से कट रहा है या शहर से, कोई एक जगह रखो जो नियम कहता है, ठीक है, तो मैंने कहा भैया शहर से हम नहीं रहेंगे, गांव से हम रह ले रहे, और शहर में 2 बीबी का बन गया है या माता जी का बन गया है, परिवार का कोई एक सदस्य का शहर में हो गया, गांव में भी हो गया हमारा। तो ये सब चीजों में भी बड़ा समय लगता है। रजनीकांत जी मैं आपको थोड़ी देर जी अभी बात 10 सेकंड में कर लीजिए, फिर जरा साजिद साहब से बात कर ले। साजिद साहब को शायद कहीं जाना है, इसलिए उनसे हम लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे। जी साजिद साहब। जी बताइए। जी मैं वही कह रहा हूं, तो 3 करोड़ कटने की बातें चल रही है, अभी तो ये फॉर्म आए नहीं है, लोगों ने जमा ही नहीं करे हैं, तो अभी तो ये सरदर्दी इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत है और आप तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए भी बहुत है, तो इसमें कोई अभी ये थोड़ी ना कि वो कट जाएंगे। जी देखिए, मुख्य जो यूपी के निर्वाचन आयुक्त हैं रणवा साहब, उनका अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है परसों, उन्होंने कहा 2.9 करोड़ वोटर अभी तक एसआईआर का वो नहीं आए हैं, और उन्होंने ये भी उसमें खुलासा किया है कि 23,70,000 वोट फर्जी होने की उम्मीद है। बिल्कुल, जो फर्जी हैं गलत तरीके से बने हैं, और यही बात विपक्ष और इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि फर्जी वोटिंग कराई जा रही है, फर्जी वोट बनवाए जाते हैं, और उसके बाद उन्होंने एक एक घर से 400, 1200, 100, 70 वोट का खुलासा किया है, जो वोट चोरी की बात आई है। तो अब आप ये मान लीजिए कि जब 23.70 लाख वोट अभी यूपी में एक उम्मीद जताई जा रही है, जो खुद उन्होंने कहा है, तो अभी ये हो सकता है कि 1 करोड़ के आसपास का जो फर्जी वोटों का खेल है वो हो, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव देहात और शहर में बनवाते हैं। इसीलिए अब जो है वो जो सबसे बड़ी देखिए, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डिमांड की थी, उसमें डिमांड ये थी कि 1 महीना 15 दिन, लेकिन अब उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद बढ़वा रहे हैं, क्योंकि अब उनके जो लोग हैं वो उसमें पकड़ में आने लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, आप सबसे पहले तो एक बेसिक चीज ये है
कि 2021 में देश की जनगणना होनी थी कि उनकी संख्या, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को जनगणना की फिक्र नहीं है, एसआईआर की फिक्र है। एसआईआर होने के तुरंत बाद डिटेंशन कैंप बनने की फिक्र है, वो शुरुआत हो गई। और ना ही देश की बेरोजगारी की फिक्र है, ना महंगाई की फिक्र है, ना देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसकी फिक्र है, ना देश की लेकिन साजिद साहब, सवाल ये है कि जो 23,70,000 आप बता रहे, जरूरी थोड़ी ना ये बीजेपी, ये फर्जी वोट जो है, अब ये समर्थक किसके हैं, इनके दिल में किस पार्टी के लिए जो मोहब्बत है, ये भी बड़ी समझ से बात है, ये तो वही जानते हैं। अब ये वोट कहां की चीज जो आ रही है, ये फर्ज नहीं, अभी ये नहीं कह सकते फर्जी है, अभी तो ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो दिक्कत आ रही हो। अरे अभी मैं भी बता देता हूं, गोंडा, अरे ठीक है, मैंने 11 वोट डाले हैं, ठीक है, क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर आएंगे हम। ठीक है, चौहान साहब से कमेंट ले लेते हैं। चौहान साहब, जिस तरह से साजिद साहब ने अपनी बात रखी, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? फर्जी वोट या फिर अनकाउंटेबल वोट? जी कुलभूषण जी, जरा मुझको कहीं जाना था। जी जी जी, तो मैं जरा हट रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इसीलिए मैंने पहले कमेंट ले लिया आपका। फर्जी वोट और फर्जी नोट और फर्जी बातें, ये इन्हीं के द्वारा चलाए हुए हैं और ये वही बातें करते हैं। अभी बात मैं सुन रहा था, अमलेंद्र जी बैठे हुए उसके कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अमित शाह ने गाली दी। अरे भाई, पूरा समझा करो, पूरा सुना करो, आप सुनते भी हो समझते भी नहीं हो। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मेरे भाषण को राहुल गांधी तय करेंगे कि मुझको किस टाइम पर क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसा बोलना, ये राहुल गांधी तय करेंगे। अगर ये गाली है तो भाई आपकी शब्दावली कैसी है, आपकी सोच कैसी है? भाई राहुल गांधी नहीं तय करेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी को क्या बोलना और कब बोलना है। और जब वो बोल चुके राहुल गांधी जी, तो उनको बात को सुनना चाहिए। बोलना ही नहीं काफी होता है, सुनना भी काफी होता है। तो बोलने के बाद सुनना चाहिए। अब मैं अभी साजिद जी चले गए, उनकी बात का उत्तर देता हूँ। वो ये कह रहे थे कि ये देखिए फर्जी है, ये फर्जी है, वो फर्जी है, ऐसा फर्जी है, वैसा फर्जी है। अरे भाई, फर्जी ना होता तो आपका आज एक मंत्री जो जेल में है, गायत्री प्रजापति, तो ये सब क्यों होता? फर्जीफिकेशन की बात आप लोग ना करें तो ज्यादा अच्छा। नहीं, सवाल ये भी है, चर्चा होती है। ठीक है, जी जी, आप आज मेरे से नाराज है, आप मेरे को बहुत कम समय दे रहे हैं। नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, आज नहीं, ऐसी बात नहीं, आज नाराज किसी से नहीं हूँ। अब ये तो आप लोग बांट सकते हैं। ठीक है, 20 सेकंड बात पूरी कर लीजिए और 20 सेकंड फिर अमलेंद्र जी को दूंगा। एसआईआर की बात आती है, एसआईआर की बात आती है, आप एसआईआर पर कहते हो चर्चा करिए, एसआईआर पर चर्चा करती है। और जब चर्चा होने लगती है, एसआईआर पर चर्चा होने लगती है, घुसपैठियों पर चर्चा होने लगती है, तो घुसपैठियों को भगाने के लिए आप खुद ही भाग जाते हो सदन से। ये क्या तरीका है? घुसपैठियों को आपको भगाने में सरकार का सहयोग करना चाहिए, देश का सहयोग करना चाहिए। एसआईआर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है तो उसको सुनना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। संसद से भागने का काम, ठीक है, 20 सेकंड में लास्ट कमेंट। अमलेंद्र जी 20 सेकंड लास्ट कमेंट प्लीज, 20 सेकंड लास्ट कमेंट जी, समय हमारे पास समाप्ति है, 20 सेकंड में लास्ट कमेंट जी। ठीक है, देखिए राहुल गांधी जी सदन में ही नहीं, सड़क पर भी वोट चोरी के खिलाफ एक रैली करने जा रहे हैं 14 तारीख को। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आपके दर्शक आमंत्रित हैं। देश बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रैली होने वाली है 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में। देखिए, राहुल गांधी जी इकलौते ऐसे देश के नेता हैं जिन्होंने सुना नहीं, समझा भी है और सरकार को सलाह भी दी है, चाहे नोटबंदी को लेके हो, चाहे उसको लेके हो जीएसटी को। और रही बात गाली की, तो मैं मानता हूँ बेचारे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि पहले उनका जो इतिहास रहा है वो खैर राजनीतिक तो नहीं रहा है, किसी इतिहास का है, तो उनकी शब्दावली, उनके चयन तो नॉर्मल सी बात है, इसको समझना चाहिए आदरणीय चौहान साहब को भी और सबको। और मैं तो बिल्कुल मानता हूँ उनका वो ऐसा वर्किंग का तरीका रहा है।